हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 6th का जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में। और इस चैप्टर के प्रश्नों को हम आंसरों सहित बहुत अच्छी तरह समझेंगे। क्वेश्चन आंसर समझने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए उपयोगी स्टडी मटेरियल लेकर जो नया वीडियो आए उसको सबसे पहले आप देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और बात करते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में। देखिए, आज से शुरुआत कर रहे हैं अपन क्लास 6th की, और क्लासेज की वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं, वो भी चल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। क्लास 6th का पहला चैप्टर है भोजन, ये कहाँ से आता है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहले शाकाहारी, दूसरे मांसाहारी और तीसरे सर्वाहारी। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर हम बात करें तो 3 प्रकार के प्राणी हो गए। अब शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी जीव वे जीव होते हैं जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, या तो प्लांट्स को खाएंगे या प्लांट्स के जो प्रोडक्ट हैं, पादप उत्पाद जो हैं उनको खाएंगे। दूसरा है मांसाहारी, तो जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन में मांस खाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? मांसाहारी जीव कहलाएंगे। मांस का मतलब केवल मांस खाएंगे तो वो मांसाहारी होंगे। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे जीव जो पादप भी खाते हैं, जंतु भी खाते हैं, पादप उत्पादों को भी खाएंगे, जंतु उत्पादों को भी खाएंगे, तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। सर्व का मतलब देखो सभी, और आहारी का मतलब आहार के रूप में खाने वाले, तो सभी को आहार के रूप में खाने वाले। अब यहाँ सभी का मतलब ये तो है नहीं कि कुछ भी है, सभी का मतलब उपरोक्त दोनों जो हैं वो, भाई वो जंतु उत्पाद भी खाएं, वो पादप उत्पाद भी खाएं, तो वो हो जाते हैं सर्वाहारी। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो देखिए एग्जाम्पल शाकाहारी में बात करें तो जैसे गाय है, बकरी है, हिरण है, ये शाकाहारी जीव होते हैं। मांसाहारी की बात करें तो जैसे शेर है, चीता है, केवल और केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी की बात करें तो जो पादप और जंतु दोनों उत्पादों को खाते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे कुत्ता है। कुत्ता पादप उत्पाद भी खाता है, जंतु उत्पाद भी खाता है। और इसके साथ बात करें अपन मनुष्य की, तो देखिए कुछ मनुष्य हैं जो सर्वाहारी की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि वो पादप उत्पाद भी खाते हैं और जंतु उत्पाद भी खाते हैं। तो इस प्रकार शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी तीनों के उदाहरण भी हमने देख लिए, इनकी डिटेल भी हमने देख ली, और प्रश्न का उत्तर भी हमने देख लिया कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है, क्या नहीं होती। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की।
दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। अब जैसे बात करें सबसे पहले 1 नंबर पर आलू की, तो आलू का जो खाने योग्य भाग है वो तना होता है। गोल गोल आलू का जो भाग हम खाते हैं वो क्या होता है, तना होता है। और इससे रिलेटेड एक और बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आलू में जो एक खांचे होती है छोटी छोटी, इनको बोलते हैं आलू की आँख। क्या बोलते हैं इनको, आलू की आँख बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। वैसे ध्यान ये रखना है कि आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, तना होता है। बात करते हैं दूसरे पादप की, तो देखिए दूसरा है मूली। अब मूली का जो खाने योग्य भाग है वो जड़ और पत्ता है। मूली जो होती है, मूली का खाने योग्य भाग की अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर पत्तियां आती है, ये भी खाने योग्य होती है। और जड़ जो होती है वो रूपांतरित हो जाती है खाने योग्य भाग में। और जो भाग हम खाते हैं मूली का वो क्या होता है, जड़ ही होती है। बात करते हैं अमरूद की, तो अमरूद में खाने योग्य भाग होता है फल। भाई अमरूद का जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है, फल होता है। ठीक है। गाजर की बात करें तो गाजर का भी खाने योग्य भाग जड़ होता है। यानी गाजर और मूली दोनों का खाने योग्य भाग, मुख्य भाग क्या है, जड़ है। वैसे तो गाजर की पत्तियों को भी खाया जाता है, गाजर की पत्तियों की सब्जी बनती है, हरी सब्जी के अंतर्गत वो आती है। लेकिन मुख्य बात करें गाजर और मूली की तो दोनों में क्या हो जाता है, जड़ ही होता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में खाने योग्य भाग होते हैं, जिनको अपन गेहूं के दाने कहते हैं, वो क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो खाने योग्य भाग क्या हो गया, बीज हो गया। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न तीसरा आप लोगों के सामने ये रहा। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में खाद्य पदार्थों के नाम दिए हुए हैं और कॉलम 2 में दिया हुआ है कि कौन खाते हैं, क्या खाते हैं, तो उनके आधार पर उनको अपन को मिलाना है। तो देखिए नंबर 1 पर है जैसे दूध, दही, पनीर, घी। दूसरे पर पालक, फूल गोभी, गाजर, शेर, बाघ, शाकाहारी। इधर आ जाओ, दूसरे जंतुओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, सभी जंतु उत्पाद खाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। इसमें अभी मैंने आप लोगों को ये नाम लेके सबके बता दिए हैं। अब मिलान शुरू करते हैं हम। देखिए बात करते हैं दूध, दही, पनीर और घी की। तो ये क्या है, ये सब हैं जंतु उत्पाद हैं। तो सभी क्या हो जाएंगे, ये जंतु उत्पाद हो जाएंगे। तो सबको अपन मिला देंगे जंतु उत्पाद से। ठीक है। सभी क्या हैं, जंतु उत्पाद हैं। तो ये मिला दिया इसको इससे अपन ने। दूसरा है पालक, फूल गोभी, गाजर। ये सब क्या है, सब्जियां हैं। तो सब्जियों को हम मिला देंगे यहाँ सब्जियों से। ठीक है। आगे बात करते हैं शेर एवं बाघ है। तो शेर और बाघ क्या है, मांसाहारी जीव हैं। तो दूसरे जंतुओं को खाएंगे, तो इसको मिला देंगे हम 1 नंबर से। तो ये मिला दिया, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है। और अब बचता है लास्ट हमारे पास शाकाहारी। तो शाकाहारी में जो बचा है उसको मिला देंगे। तो ये पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जीव जो होते हैं पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। इस प्रकार आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इधर दे रखा है दूध, दही, पनीर, घी, ये क्या है, ये सब जंतु उत्पाद हैं। पालक गोभी, पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है, सब्जियां हैं। शेर, बाघ क्या है, मांसाहारी जीव तो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। इस प्रश्न का आप चाहो तो ऐसे के ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है आपको मुख्य, कि जब इसको आंसर शीट में आप लिखो तो जैसे यहाँ पर दूध, दही, पनीर, घी है और इसका आंसर है सभी जंतु उत्पाद, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 बना के
आप 1 नंबर पर इसको लिखेंगे, इसी के सामने एरो का निशान लगा के इस सभी जंतु उत्पाद को यहाँ पर लिखेंगे, तब जाके इसको सही करने का मतलब निकलेगा। अब ऐसे क्रॉस तो करके तो अपन ने यहीं पढ़ लिया, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा साफ लगे और हमको लगे कि हमने पढ़ा है, तो यहाँ से इसके नीचे सामने निशान लगाएंगे और सभी जंतु उत्पाद को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। यानी यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं, इन सबको रिक्त स्थानों में सेट करना है। तो देखिए, इसी का पहला प्रश्न देखते हैं। बाघ एक कैसा जीव है भाई? मांसाहारी जीव है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। अब जैसे मान लो आपको पता नहीं है कि बाघ कैसा जीव है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, ये भी पता नहीं है, तो इधर जो लाइन लिखी हुई है इसको देख के तो आपको पता चल ही जाएगा कि यह केवल मांस खाता है। तो जो केवल मांस खाता है वो क्या होता है? मांसाहारी होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इस मांसाहारी को उठाकर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? मांसाहारी। तो बाघ एक मांसाहारी जीव है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इसी का दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है। अब हिरण कैसा जीव है आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि केवल पादप उत्पाद खाता है, तो सीधी सी बात है, कैसा हो जाएगा? शाकाहारी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको उठा के और यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? शाकाहारी। कैसे जीव हैं? शाकाहारी जीव हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने कि केवल हिरण जो है केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। आराम से लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखो, इन दोनों प्रश्नों में तो अगर हमें पता भी नहीं है कि कैसे जीव हैं, तो इधर की जो डिटेल है ये दोनों, इनको देख के हम लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे तोता है केवल उत्पाद खाता है, भाई मांस तो खाता नहीं है, तो शाकाहारी मांसाहारी दो तो गए ही सही। पादप नहीं खाता सीधे, गन्ना भी नहीं खाता, दूध भी नहीं पीता, लेकिन इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ है। तो उत्पाद की बात कर रहे हैं अपन, तो तोता केवल कौन सा उत्पाद खाएगा? दूध और गन्ना तो कोई उत्पाद खाता नहीं है वो, और इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पादप उत्पाद। तो इस पादप को हम यहाँ से उठा के और लिख देंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? पादप उत्पाद। ठीक है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का चौथा जो है घ, उसमें लिखा हुआ है कि जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। भाई यहाँ से अपने पास कितने ऑप्शन गए? शाकाहारी गया, पादप गया, मांसाहारी गया, अब दूध और गन्ना बच रहा है। तो भाई आप लोगों को पता है कि गन्ना गाय, भैंस, बकरी से तो प्राप्त होता नहीं है। किससे प्राप्त होता है? फसल है गन्ना तो एक, लेकिन गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होने वाला जंतु उत्पाद कौन सा है? दूध है। तो यहाँ से जो दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, इनमें से दूध को उठा के हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे दूध। अब हमारे पास में मात्र एक ऑप्शन बचा है, कौन सा? गन्ना वाला। कौन सा ऑप्शन बचा है? गन्ना वाला ऑप्शन बचा है। तो अब जो भी प्रश्न आएगा उसमें हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? गन्ना लिख देंगे। तो चलिए बात करते हैं इसी में। अगला प्रश्न देखो, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा, हमें चीनी से मिलती है आएगा यहाँ पे, मिलती है। किससे मिलती है चीनी? गन्ना से मिलती है, तो गन्ना आंसर आ जाएगा। और वहाँ पर भी जो 5 ऑप्शन थे उनमें से 4 ऑप्शन हमारे काम आएंगे, एक बचा हुआ है गन्ना का, तो इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार ये 5 प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को कैसे भरना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से इसको रिप्ले करके देख लीजिए, वीडियो को बैक करके देख लीजिए। इस प्रकार
इस चैप्टर के सभी प्रश्नोत्तर होते हैं कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा रिप्ले करके स्टार्ट से देखिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि वीडियो में आप लोगों के लिए जो उपयोगी सामग्री है वो कौन सी है, क्या आप लोगों के लिए उपयोगी है या नहीं। और वीडियो को अंत तक देखोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोगों को यहाँ से प्रश्नोत्तर भी आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो चलता रहेगा, आप देखते रहोगे, मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे, उनमें से ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को ALL, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से होगा ये कि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाता हूँ तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इतना सा काम तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, ये जो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल पर क्लिक करना, ये बिल्कुल क्या है, निःशुल्क है। इसका आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना है। अब आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ही तो दबाना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को बताना ही तो है। अब इतना सा काम तो आप कर ही सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इतना सा काम करोगे। तो इसी के साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.